वहाँ मन नहीं लगा था तो अगले दिन अपने गाँव आ गई थी। सोचा 1-2 दिन यहाँ रहूँगी तो मन रिफ़्रेश हो जाएगा और फिर वापस आ जाऊँगी। कहते हैं कि ऐसे छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहने से जीवन में जीवंतता बनी रहती है। शायद शायद वो सही कहते होंगे। आज जब सुबह-सुबह छत पर आई तो सूर्योदय देखा। आसमान में बिखरी ये लाल-लाल छटाएँ, ये चढ़ता हुआ सूरज और इस अनंत आकाश में उड़ते ये पंछी देख मन आनंदित हो उठा था। सुबह की ठंडी हवा का हल्का-हल्का स्पर्श मन को अत्यधिक भा रहा था। तो समय बीतने के साथ ही पेट की भोजन की माँग बढ़ रही थी और चूल्हे पर सिकती ये रोटियाँ इस भूख को शांत करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये रोटियाँ सिर्फ भूख नहीं मिटाएगी बल्कि आज दिन भर के लिए ऊर्जा भी देगी। दिन में ठीक-ठाक बूंदाबांदी हुई थी तो इसका गीलापन चारों ओर महसूस किया जा सकता है। ये गाँव के चौराहे का बरगद कितना हरा-भरा हो चुका है और इसमें फूटती हुई ये कोमल-कोमल कोपलें कितनी आकर्षक हैं और ये बगुले कितने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। ये घड़ी-घड़ी यहाँ से उड़ते हैं और आसमान में एक लंबा चक्कर काटकर फिर आकर यहीं इसी बरगद पर बैठ जाते हैं। ये अपने संगी साथियों के साथ रहकर कितना खुश हैं। शायद इनकी स्वयं से, एक दूसरे से, जीवन से इतनी अपेक्षाएँ नहीं होती होगी। तो क्या ये स्वयं से की जाने वाली, दूसरों से की जाने वाली अथवा जीवन से की जाने वाली अपेक्षा ही इंसानों के दुखों का कारण है या फिर दुखों का कारण बनती है? शायद। और ये लता, ये सांझ के टाइम, संध्या के टाइम ये लता का दृश्य कितना मनोरम है। प्रकृति हमें कितना कुछ तो देती है पर हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है। हमें हमेशा लोगों से, जीवन से, प्रकृति से शिकायतें ही रहती है। बहुत सी समस्याएं प्राकृतिक होती हैं परंतु अधिकतर समस्याएं लोगों के स्वयं के द्वारा पैदा की गई होती हैं। आज के इस भौतिकतावादी युग में इंसान के पास चैन से बैठने तक का समय नहीं है। उसे इस बात का भान तक नहीं है कि जीवन है क्या। वह अधिकाधिक भौतिक संसाधनों को जुटाने को ही जीवन समझने लगा है। इस मामले में उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। शायद यही अनंत अनावश्यक इच्छाएं हम मनुष्यों के दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर बदलते दौर के साथ चीज़ें बदलेंगी तो इसके साथ लोगों की ज़रूरतें भी बदलेगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना निसंदेह आवश्यक हो जाता है परंतु मनुष्य की कुछ ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसका आभास भी उसे हमेशा रहना चाहिए। इन मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसे जो कुछ भी मिलता है या फिर वो जो कुछ भी पाता है वो अधिक ही है। अतः अब उसे अपने जीवन मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए होता।